ये बढ़िया का दुर्भाग्य है कि बढ़िया पहले खरीदार को वोट देती थी, आज बेचने वाले को। इतना निकम्मा विधायक तो बिहार के किसी भी चलिए नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इन दिनों बिहार में बदलाव यात्रा चल रहा है, प्रशांत किशोर चला रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम बात करेंगे सिवान जिले के बढ़िया विधानसभा। जो बढ़िया विधानसभा से सभी उम्मीदवार दावा करते हैं, लेकिन क्या बढ़िया विधानसभा में आज तक कोई विकास हुआ है? अभी हमारे साथ बढ़िया विधानसभा पर खास बातचीत करने के लिए जुनेद जी है, जो जन सुराज के प्रखंड अध्यक्ष है, दोबारा पंचायत के बीडीसी है। जुनेद जी बहुत बहुत स्वागत जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से सुनने वाले, जो आपके चैनल को सुनने वाले लोग हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, पहला सवाल मेरा रहेगा जुनेद जी, क्या बिहार बदलाव यात्रा से क्या बिहार बदल सकता है? देखिए, किसी भी चीज़ को हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में चीज़ें बदलने के लिए ही होती है, चाहे वो समाज हो, व्यवस्था हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। एक से एक लोग आए और गए। तो ये मानना है कि बिहार पिछले 35 से 40 वर्षों में अपने बदहाली के उस कगार पर है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन ये भी सत्य है कि दुनिया में चाहे हालात कितने भी खराब क्यों नहीं हो, जुल्म की इंतहा चाहे जिस लेवल पर क्यों नहीं हो, अगर शुरुआत किया जाए तो एक दिन उसको बदला जा सकता है। उसी व्यवस्था को बदलने के लिए हमारे प्रणेता आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी, जन सुराज के जो प्रणेता हैं, उनका ये कहना है कि बिहार तो चरम सीमा पर, चाहे आप बेरोजगारी को ले लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा के ले लीजिए, बुजुर्गों की पेंशन की बात हो, बच्चों की पढ़ाई की बात हो, या फिर और भी दीगर जितने मसले हैं, सबसे अंतिम पायदान पर मसलों को लेकर, समस्याओं को लेकर अगर कोई स्टेट है तो वो बिहार है। तो बिहार बदलने की एक ललसा है, एक तमन्ना है दिल में, उसको लेकर के हमारे प्रणेता जी निकले हैं। और मुझे उम्मीद है समय लगेगा, लेकिन बिहार को बदलेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए जुनेद जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कि आप बढ़िया के बेटा है, आपको क्या लग रहा है कि बढ़िया में जितने भी एमएलए बने हैं विकास किए हैं? देखिए, विकास कैसे होता है, कौन करता है? जनप्रतिनिधि करता है। जब आप एमएलए की बात कीजिएगा, एक विधायक की बात कीजिएगा, तो विधायक उस अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र का एक आईना है। प्रतिनिधि जो है वो एक आईना है। तो उनके अंदर जो भी विधानसभा की समस्याएं हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, उनके अंदर झलकना चाहिए, उनके शरीर में झलकना चाहिए कि क्या क्या समस्याएं हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको आपने विधायक बनाया, उसको बढ़िया की समस्याओं के बारे में जानकारी तक नहीं है कि क्या क्या समस्याएं हैं। वो आदमी क्या विकास करेगा भाई? जो संबंधित क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के वो विधायक हैं, उस क्षेत्र में कभी मिलते तक नहीं, कभी दिखते तक नहीं। इतना निकम्मा विधायक तो बिहार के किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं होगा। बच्चा पांडे तो डायरेक्ट कहते हैं कि हम बढ़िया विधानसभा में विकास किए हैं, बढ़िया विधानसभा में रात दिन रहते हैं, और आप निकम्मा कर रहे हैं बच्चा पांडे का। देखिए, मीडिया के माध्यम से आपको भी सुनने को मिला होगा, और ये हमेशा कहते हैं इस बात को, मीडिया बंधुओं के जो सवालात होते हैं बढ़िया विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में, आप सुने होंगे, 12 बार सुने होंगे कि मीडिया के भाई जब भी विधायक जी से मिलते हैं तो कहते हैं कि आपने क्या किया भैया? आपने कहा था कि हम बढ़िया की जांग की समस्या को हटाएंगे, आप हटाए नहीं। आप बढ़िया के जो बच्चों के खेलने का स्टेडियम है, उसको आपने बोला था कि बनाएंगे, आपने बनाया नहीं। महिलाओं के लिए आपने शौचालय की व्यवस्था करने की बात कही थी, आपने किया नहीं। मैं आपके माध्यम से और आपको भी उन मीडिया भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि भैया ये बात पुरानी हो गई, इसको छोड़ दीजिए। उन्होंने क्या नहीं बनाया छोड़ दीजिए। आप एक सवाल सिर्फ जाकर पूछिए कि आप क्या बनाए हैं, उसकी लिस्ट हमें दीजिए। जो बनो सो गिनवा दीजिए। हाँ भैया, जो बनाए हैं आप जाकर गिनवाइए ना, कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बढ़िया के लिए जो आपने किया हो बताइए। चलिए, बच्चा पांडे काम नहीं किया बढ़िया में, आपके कहने के अनुसार काम नहीं हुआ है। क्या श्याम बहादुर सिंह काम किए हैं? देखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। जैसे सेंट्रल में 2 खरीदार हैं, 2 बेचने वाले हैं। ये बढ़िया का दुर्भाग्य है कि बढ़िया पहले खरीदार को वोट देती थी, आज बेचने वाले को वोट दी है। मतलब जनता आपके मतलब समझ नहीं पा रही, कहना क्या चाहते हैं? नहीं, जनता से हम यही अपील करेंगे
कि भैया उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वोट कीजिए, उस प्रतिनिधि को वोट कीजिए जिसके जबान में कम से कम इतनी तासीर हो सके कि आपकी समस्याओं को बुलंद कर सके, आपकी आवाज को उठा सके। तो ये काम करने कितने निकम्मे हैं उसकी बात हटा दीजिए, ये मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं, ये कान से हमारी आवाजों को, हमारी धड़कनों को सुन भी नहीं सकते हैं, ये उन महिलाओं की स्थिति को नहीं जान सकते हैं, हमारे घर की जो जीनतें हैं जिनकी हालत क्या है, हमारे नौजवानों की स्थिति को ये नहीं सुन सकते हैं, नहीं देख सकते हैं जो 30 से 35 सालों की पलायन पे जी रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की स्थिति को नहीं बता सकते जिनकी हालत इतने ख़राब है कि उनको दवाएं खरीदने के लिए पैसे और उनकी सेवा करने के लिए व्यवस्था नहीं है, उन हमारे जो छोटे छोटे मजलूम बच्चों की स्थिति नहीं बता सकते जिनकी पढ़ाई से उनकी व्यवस्था सुधरती है, पढ़ाई की स्थिति बढ़ रही है क्या है। तो ये सिर्फ निकम्मे नहीं है, ये कान से बहिर हैं, आंख से आन्हर हैं, और ऐसे ऐसे विधायक हम जिताते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, जिनको चलना सही नहीं आता है, वो विकास करेंगे। बड़हरिया के 3.5 लाख लोगों का ये दुर्भाग्य है कि बड़हरिया ऐसे प्रतिनिधि को भेज रहा है जिता करके जो आपकी समस्याओं पर गौर फिक्र की तो बात हटा दीजिए, बड़हरिया का रेंज क्या है, बड़हरिया की डेमोग्राफी क्या है, एक बार उनसे पूछ लीजिए, बताएंगे। आपने एक बात कहा जुनेद जी, खरीदने और बेचने की बात आपने कहा, लेकिन बात आपने महटिया दिया, इग्नोर कर दिया। कौन है खरीदने वाला, कौन है बेचने वाला, और क्या खरीदा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है? ये हम बड़हरिया की जो जनता है 110 बड़हरिया विधानसभा की, हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। जनता बहुत प्यारी है, बहुत भोली है बड़हरिया की, ऐसा नहीं है कि जनता में कोई कमी है। जनता को बरगलाया जाता है, बड़हरिया के लोगों को हिप्नोटाइज किया जाता है ऐसे नेताओं के द्वारा, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, और बराबर जनता जो है वो ठगी जाती है। और ऐसा बात थोड़ी है ना कि बड़हरिया में ये जो 2 लोग हैं, कौन खरीदार है कौन बेचने वाला है जनता नहीं जानती है, हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। और एक बार अपील करते हैं, ये जनसुराज के तरफ से नहीं, बड़हरिया के 3.5 लाख नौजवानों में लोगों में एक नौजवान आपका घर का बेटा अपील कर रहा है कि अब की बार जो विधानसभा में आप वोट देने जाएंगे, 10, 12, 15 जितने भी कैंडिडेट होंगे, ये तय कर लीजिए, चाहे वो जिस पार्टी से हो, जो सबसे बेस्ट लड़का हो, जो सबसे बेस्ट प्रतिनिधि हो, उसको वोट करिए ताकि आपकी खोई हुई अस्मिता वापस ला सके, बड़हरिया की दुर्गति से आपको बाहर निकाल सके, बड़हरिया की जो जात पात पैसे पावर की राजनीति है उसको खत्म कर सके। चलिए जुनेद जी, चलते चलते अंत में एक सवाल रहेगा, क्या जनसुराज से आप बड़हरिया से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं, हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं जनसुराज के। अब रही बात कि पार्टी के सुप्रीमो, पार्टी के बड़े लोग इस पे तय करेंगे कि कौन बेस्ट हो सकता है। हम यही कहेंगे जनसुराज के माध्यम से कि व्यवस्था चाहे जितनी खराब हो, जो हर जुल्म से टकरा जाए ऐसा आंधी बनाएंगे, और नए अंग्रेज आए हैं ना, नया गांधी बनाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, लोगों में जनसुराज की सरकार बना कर देंगे, और बिहार में जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। इसीलिए लोगों से अपील करेंगे कि आप जाति पात से ऊपर उठकर, पैसा पावर से ऊपर उठकर, आप बिहार के या हर एक कंस्टिट्यूंसी के ऐसे अपने लड़कों को वोट कीजिए जो आपके कंस्टिट्यूंसी से हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो ईमानदार हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सही हो, ताकि वो बिहार की दशा और दिशा को बदल सके। चलिए, प्रशांत किशोर बड़हरिया भी आने वाले हैं, तो बड़हरिया में कब आएंगे? बड़हरिया के सम्मानित जनता से, आम जनमानस से क्या कुछ आपका अपील रहेगा? जी, इसके लिए देखिए, पूर्व में अभी 24 तारीख को ही, कल ही उनका आगमन था, हमारा प्रणेता आदरणीय श्री प्रशांत किशोर का, लेकिन चूंकि मौसम के हालात को देखते हुए, जैसे आपने देखा 2-3 दिन पहले मौसम बिहार में बहुत ख़राब हुआ था, उनकी कई सभाएं स्थगित कर दी गईं और कुछ ज़रूरी काम से वो पटना भी चले गए थे। अभी बड़हरिया में उनका आगमन 28 तारीख को होने जा रहा है। मैं बड़हरिया के तमाम लोगों से अपील करता हूं, और नहीं सिर्फ बड़हरिया के आसपास के विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी, कि आप भारी से भारी संख्या में आए और उस बिहार के बेटे के कंधे को मजबूत करें, हाथों को मजबूत करें, जो दुनिया की सारी पावर शक्ति लेते हुए भी पिछले 3 साल से आपके बच्चों के लिए पैदल चल रहा है, कि प्रशांत को लग सके कि आज बड़हरिया के लोग हमारे साथ हैं, कि दुगनी ताकत के साथ प्रशांत आपके साथ काम करे और इस बड़हरिया के दिशा को बदलने में आपकी मदद कर सके।